Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about cell. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें सेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो गाइज हमने अपने चैनल के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है विच इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। सो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी सेवरल जो वीडियोस मैंने अपलोड की है वो आप जाकर देख सकते हैं। होप दे विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। ओके, सो ये उसी सीरीज का ही एक भाग है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं दैट व्हाट इज सेल। सो गाइज, अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि कोई प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। ये सेल से मिलकर बने होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल को, ह्यूमंस को, इन सबको क्या देते हैं? ये उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और साथ में ये सेल अपना फंक्शन भी करते हैं। तो क्या है, जो सेल्स होते हैं वो क्या है? वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। मतलब एक सेल है, ठीक है, जब सेल आपस में मिले, ठीक है, तो उन्होंने बनाया टिश्यू। क्या बनाया? टिश्यू। ये टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ये ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है इससे बनती है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये क्या बनाती है? ह्यूमन बॉडी। तो अल्टीमेटली ये जो सेल है, ये सेल क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ये बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। उसके बाद बात करें, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, ईच सेल विद देयर ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, ठीक है। हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल हो गए। बैक्टीरियल सेल इज अ यूनिसेलुलर सेल, सिंगल सेल है, ठीक है। तो वो बॉडी में इन्वेड कर बहुत सारे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, हमें इल कर सकता है। प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गए, ठीक है। स्टेम सेल जो कि अपने आप को बहुत तरीके के नंबर ऑफ सेल्स में धारण कर सकता है, ठीक है। ब्लड सेल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हम सभी को पता है कि इन सभी सेल्स का डिफरेंट फंक्शन है एंड इनका मॉर्फोलॉजी भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। देन अब सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले 1655 में क्या हुआ, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया, एक डेड सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। तो कॉक लिया इन्होंने, उसके सेल को देखा, पेड़ की छाल जो होती है उसको लिया, उसको माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा। तो जो इनके पास माइक्रोस्कोप था वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था ये ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं था, तो इन्हें जो सेल थे वो डेड दिखे, ठीक है। साथ में रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इनको इस तरीके के दिखे, रूम लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा। तो इन्होंने ये बोला कि सेल्स होते हैं बट वो डेड सेल हैं, ठीक है। क्यों क्यों बोला? क्योंकि जो इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो उन्हें नहीं इतना क्लियरली दिखा पा रहा था, बस उनको ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखा। देन उसके बाद 1674 में क्या हुआ कि जो एंटोन वॉन लुइनहॉक, इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवरी से क्या पता लगाया कि लाइव सेल्स होते हैं। तो इनको लाइव सेल्स के बारे में क्या, कैसे पता लगा? इनको लाइव सेल्स के बारे में ऐसे पता लगा कि जो इनका माइक्रोस्कोप था वो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप था, ठीक है। इनके पास भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप था लेकिन वो एडवांस लेवल का कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो उनमें इनको वो जो सेल्स थे वो लाइव कंडीशन में मिले, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो सेल्स होते हैं वो डेड नहीं होते, वो लाइव होते हैं। यहाँ से इन्होंने प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की। उसके बाद 1833 में क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो ये आपको क्यों बताया जा रहा है साइंटिस्ट कि अगर आपसे पूछा जाए कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने। फिर आपसे पूछा जाए कि लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटोन वॉन लुइनहॉक ने। आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। देन अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थियरी किसने दी, ठीक है, तो 1838 में ये शिडैन और श्वान ने क्या किया कि सेल की थ्योरी दी, जिसके अनुसार इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे सेल के लिए, ठीक है। वो स्टेटमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए, अब सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो 1800 शताब्दी के दौरान क्या हुआ, श्वान और शिडेल ने क्या किया, उन्होंने सेल थ्योरी दी। क्या दिया?
सेल थियरी दी, इसको हम ओल्ड थियरी सेल थियरी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न सेल थियरी भी आई थी और उसमें इनके जो स्टेटमेंट्स थे उनको कंक्लूड किया गया। सो इन्होंने पहली चीज ये बोली कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। दैट इज ट्रू, ठीक है। द सेल्स इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो सेल है वो हमारी लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। दैट इज टोटली ट्रू, ठीक है। फिर 1855 में रोडॉन विर्चाओ ने और डिस्कवरी की और उन्होंने ये बताया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैव मल्टीप्लाइड, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर आगे जो न्यू सेल्स है वो बनते हैं। देखिए विच इज वेरी वेरी ट्रू। वो कैसे है, अब आप देखिए कि जो फीमेल है, फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म, ये आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, गैमेट बनाते हैं, ठीक है। ये जो गैमेट है बाद में एक बेबी को जन्म देता है, ठीक है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल थे जिनसे मिलकर एक लाइव न्यू सेल बनता है, ठीक है। सो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट्स था। तो इन सबको मिलाकर ये कहते हैं कि ये एक मॉडर्न सेल थियरी है, ये क्लासिकल सेल थियरी है, ठीक। सेल थियरी किस किसने दी, श्वॉन ने, स्केलेडेन ने, ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव ने, इन तीनों ने मिलकर हमें क्लासिकल मॉडर्न सेल थियरी के बारे में बताया, ठीक है। अब बात करते हैं और भी थोड़ी डिटेल के बारे में सेल की, कि जो आपके कंसेप्चुअल एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बिहाफ पे बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता रही हूँ कि सेल को साइटो के नाम से भी जाना जाता है। साइटो के नाम से जाना जाता है, मतलब कि सेल की अगर स्टडी हम करते हैं उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। डिस्कवरी सेल की किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और वो सेल जो उन्होंने किया था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। कैसा, डेड सेल, रॉबर्ट हुक ने। लाइव सेल की एंटोन वॉन न्यूहॉक ने लाइव सेल की डिस्कवरी की। सेल थियरी किसने दी, श्वॉन और शिडेन ने सेल थ्योरी दी थी। देन स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज होता है 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल तो ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच मतलब शतरमुर्ग। शतरमुर्ग का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड माना जाता है, जो कि 15 टू 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विड्थ में होता है। अगर आपसे ह्यूमन बॉडी को छोड़कर पूछा जाए कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आपने यही बताने हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अगर आपसे ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए तो क्या बोलना है, अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे स्पर्म सेल। क्या बोलेंगे, स्पर्म सेल, जो कि मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी विच इज मेल गैमेट। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में ओवम जो होता है वो फीमेल का गैमेट होता है। क्या होता है, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए कि लंबा, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी विच इज नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन सेल होते हैं ये डिवाइड नहीं हो सकते, ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब हेड में इंजरी होती है, जब न्यूरॉन्स में इंजरी होती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है, वो ठीक ही नहीं होती है, ठीक है। तो यू हैव टू लिव विद दैट, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी फास्टर डिवाइड होते हैं, खुद को ठीक कर लेते हैं, दे आर दी लीवर सेल्स। ये जो लीवर सेल्स होते हैं इनका फास्टेस्ट डिवीजन होता है और फास्टेस्ट डिवीजन की वजह से ये अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कह रहे हैं हम इसको, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इनिशियली भी आपको बताया जो सेल होते हैं ना, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, ये जो सेल है ये मिलकर टिश्यू को बनाते हैं। ये क्या करते हैं, टिश्यू को, नंबर ऑफ सेल ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे, ठीक है, और एक टिश्यू बन जाएगा। ये जब नंबर ऑफ टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू आपस में मिलते मिलते एक ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं। जब ये ऑर्गन सीरीज में बनना शुरू हो जाते हैं तो इन ऑर्गन को सिस्टम कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, इसको हम कहते हैं। ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये ह्यूमन बॉडी को बना देता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम क्या है, ये हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहा है बॉडी से। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सभी ऑर्गन्स कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो ये सभी मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण
कर देते हैं। तो यहाँ से हमको एक चीज पता लग रही है कि जो ये सेल है ये हमारी लाइफ का आधार है, ये एक फंक्शनल यूनिट है, ये एक बेसिक यूनिट है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब एनिमल सेल को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल को कंट्रोल करता है, मतलब इसको हम किंग भी कह सकते हैं, राइट? किंग है ये, आधार इसको ये पूरा डिसाइड करेगा कि सेल कैसे फंक्शन करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे डेवलप होगा, कैसे मैच्योर होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए होता है इसमें जो कि हमारी एवरी सिंगल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक को स्टोर करके रखता है। देन उसके आसपास होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये स्मूथ भी होते हैं और रफ भी होते हैं। स्मूथ जो होते हैं उसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं होते इसलिए वो स्मूथ है, जो रफ है उसके ऊपर राइबोसोम्स है इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन देयर इज अ लाइबोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? वो सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी सेल के पास न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम सेलोसोम्स का है। लाइसोसोम को और भी कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताएं, तब तक मुझे एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि हमारा देखिए 2 मिनट इसको रफ कर लें हम तो। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा सेल है, इस सेल में ऑर्गेनेल्स है हमारे, जैसे कि हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गए छोटे छोटे, वैक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनेल्स है। ये सभी ऑर्गेनेल्स कहाँ पर है? ये साइटोप्लाज्म में है, ये साइटोप्लाज्म है सारा। ठीक है, तो क्या है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड। ठीक है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, किसके अंदर? ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, इसके सेल मेम्ब्रेन ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में ये जो भी है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि डबल लेयर कहलाती है, लिपिड की डबल लेयर होती है क्योंकि इसकी 2 लेयर्स होती है लिपिड्स की, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये अलाउ करती है मटेरियल्स को पास इनटू एंड आउट द सेल एट 1000 प्लेसेस अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, ये क्या करती है, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है उनको अलाउ करती है कि वो अंदर आ सकती हैं। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भेज किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब चीजों को अलाउ कर देगी आने के लिए, नहीं, वो कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेंबर। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। ठीक है, मेम्ब्रेन। सेमी मतलब कि कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, सबको नहीं करेगी, सब कुछ नहीं आर पार जाएगा। ठीक है, कुछ जो इसने सोच लिया उसी को भेजेगी, नहीं तो नहीं भेजेगी। ठीक है, देन देयर इज अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल जो होता है ना वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रियोल। देन देयर इज अ पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम क्या होता है? ये वेसिकल होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक ठीक है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। देन देयर इज अ वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल क्या है? ये स्टोरेज एरिया होता है फैट का और भी सब्सटेंसेस का, वैक्यूल प्रोटीन्स का जैसे कि। देन देयर इज अ राइबोसोम। ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये दीज आर दी राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स को में क्या करते हैं, ये टाइनी प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्री है प्रोटीन को बनाने की, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। ठीक है, देन देयर इज अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये जो प्रोटीन बन रहा है इसको कलेक्ट करेगा, पैकेज करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर भी कर देता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, देन देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस। पावर हाउस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है सेल के लिए ताकि वो यूज करे उस एनर्जी को। ठीक है, कैसे करेगा? मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, एंड ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी सेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन करने के लिए। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन को और थोड़ा डिफाइन करें हम तो देखिए ये सेल है एक। ठीक है, और ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है,
सो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं इसे, विच अलाउज सर्टेन मटेरियल टू पास, ये कुछ ही मटेरियल्स को पास करती है अपने जरिए, कैसे मटेरियल्स को, जो कि असेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल के लिए, तो ऑक्सीजन को अलाउ करेगी जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इट रिमूव्स टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव कर देती है सेल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको रिमूव करती है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन के बारे में इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, जिसमें हम पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक सेशन बनाएंगे, जिसमें सब कुछ पता रहेगा कि ये सेल मेम्ब्रेन बनती किस चीज से है, ठीक है, उन सभी चीजों का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, ये मेन चीजें हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। इसको बाइलेयर लिपिड प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड की बाइलेयर होती है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसी होती है सेल मेम्ब्रेन, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसी होती है कुछ, तो ये लिपिड है, ठीक है, तो ये क्या है, बाइलेयर हो गई ना, तो ये क्यों है, इसका ऐसा होने से क्या फायदा है हमें, ये सब हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ के साथ, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अभी हमने देखा कि जो हमारा सेल है, ठीक है, जिसमें भी सेल ऑर्गेनेल्स रह रहे हैं, एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। सो साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर, क्या है ये, थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम साइटोप्लाज्म करता है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सेल शेप इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइटोप्लाज्म, हर सेल की शेप डिफरेंट है क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म डिफरेंट है। सेलुलर रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन दिस, जितना भी सेलुलर रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर अंदर हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो ऑर्गेनेल्स हैं, तो वही तो रिएक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि कौन कौन सी रिएक्शन, प्रोटीन रेस्पिरेशन, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। देन ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फिर हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है, गोल्जी अपरेटस हो गई, ठीक है, एंड वैक्यूल्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं और ये कहां पर है, हमारे साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। देन अब बात करते हैं न्यूक्लियस, द किंग ऑफ द सेल, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो होता है उसको किंग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, क्या होता है इसके अंदर, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो ये जो डीएनए है ये क्या है, ये बिकॉज ऑफ डीएनए ये किंग माना जाता है सेल का, क्योंकि इसके अंदर डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल, इनहेरिटेड मटीरियल। सो न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है, मतलब कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, ये जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होने वाली है विद इन द सेल, ये सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल हाउ सेल डेवलप, ये कंट्रोल करता है कि सेल कैसे डेवलप होगा, वो कैसे ग्रो होगा, वो कैसे रिप्रोड्यूस होगा, ये सब कौन कर रहा है, न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलस, अब जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियोलस होता है, इसके पास ये न्यूक्लियस है, इसके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड इसको हम राइबोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो बताती हूँ। राइबोसोम्स आर ट्रांसपोर्टेड आउट द सेल थ्रू, अभी जो राइबोसोम्स है वो सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके जरिए होंगे, अब देखिए राइबोसोम बन कहाँ रहा है, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस से बाहर ही तो जाएगा राइबोसोम, तभी तो ये छोटे छोटे राइबोसोम बाहर हैं, तो ये कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां पर जाकर ये अपने काम करता है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। सो राइबोसोम क्या है, ये फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स है, ये क्या है, फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स है, ये तैरने वाले ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये मेक करते हैं प्रोटीन को, ये प्रोटीन को बनाते हैं, क्यों बनाते हैं प्रोटीन को, ताकि जो सेल है वो ग्रोथ कर सके, उसको अगर वो कहीं डैमेज है तो वो रिपेयर भी हो सके, प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, ताकि जो सेल है, ये जो सेल है ये ग्रोथ भी कर सके और रिपेयर भी हो सके। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं हम, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ, इसको बोलते हैं हम स्मूथ,
ठीक है, और इसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। का मतलब क्या है कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स है ना ये, ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे पोर्स हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। तो जब एंडोप्लाज्म के ऊपर राइबोसोम्स आ जाते हैं, दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, दे आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब राइबोसोम प्रेजेंस है, तो वो राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। अब ये जो प्रोटीन इसने बना दिया, ठीक है, इस प्रोटीन का क्या करेगा, वो उसको पैक करेगा, ठीक है, वेसिकल्स को दे देगा। क्या करेगा, वेसिकल्स को दे देगा। तो उसने क्या किया, प्रोटीन को पैक किया वेसिकल्स में, एंड वो वेसिकल क्या करेंगे, उस प्रोटीन को गोल्जी अपरेटस में ले आएंगे, गोल्जी बॉडी में ले आएंगे, अपरेटस भी कहते हैं इसे, ठीक है, वहां पर ले आएंगे। अब क्या है, देखिए गोल्जी बॉडी को दे दिया। अब प्रोटीन गोल्जी बॉडी को क्यों दिया, ये जो प्रोटीन है हमें पता है कि हमारे सेल को ग्रोथ देता है, साथ में कोई भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है, ठीक है। सो वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये जो वेसिकल है ये ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन को, सब्सटेंस को विद इन द सेल, सेल के अंदर वन पार्ट ऑफ टू अनदर पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करेगा, ताकि ये जो प्रोटीन है ये क्या करे, सेल को ग्रोथ दे, उसको रिपेयर करे। ये सब कहां से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो उसके पास तो राइबोसोम है ही नहीं। अगर राइबोसोम नहीं है तो वो प्रोटीन भी नहीं बनाएगा, तो क्या उसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या करेगा, लिपिड्स बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, साथ में सेल को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक मतलब जहर, जहरीले सब्सटेंस। तो ये क्या करेगा, जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उनको ब्रेक डाउन करेगा, क्या करेगा, उनको ब्रेक डाउन करेगा, ताकि हमारा सेल बिल्कुल सही सलामत रहे, ठीक है। सो ये काम है रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का, ठीक है। देन गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रक बना रखा है, आपको समझ आ जाएगा भी क्यों बनाया है, ठीक है। थिंग्स आर कलेक्टेड, जो भी प्रोटीन वगैरह चीजें हैं ये सब कलेक्ट की जाती है गोल्जी अपरेटस से। वो उनको पैक भी करता है, वो उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये क्या काम करता है, ये एक्सपोर्ट करने का तो काम करता है, ठीक है। तो थिंग्स आर कलेक्टेड, पैक्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय द गोल्जी अपरेटस। इट रिसीव्स प्रोटीन, गोल्जी अपरेटस रिसीव करता है प्रोटीन को फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम सभी को पता है अब तो कि जो प्रोटीन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बनता है, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने प्रोटीन को दे दिया गोल्जी अपरेटस को। अभी जो गोल्जी अपरेटस है ये प्रोटीन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई कैसे करेगा, वो उसको प्रॉपर शेप देगा विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स एंड कार्ब्स। वो उसको लिपिड्स एंड कार्ब्स देगा और उसको शेप दे देगा। ये जो शेप है ना, ये बहुत सारे वाइटल फंक्शंस करती है, ठीक है। प्रोटीन इज डिलीवर्ड बाय वेसिकल्स। अब जो प्रोटीन है गोल्जी अपरेटस वेसिकल्स को देगा। प्रोटीन इज डिलीवर्ड बाय वेसिकल्स इन द टारगेटिंग डेस्टिनेशन। सेल के अंदर जहां पर भी डैमेज हुआ है वहां पर वो टारगेटिंग डेस्टिनेशन होगी, ठीक है, वहां पर सेल प्रोटीन को दिया जाएगा। इवन आउटसाइड ऑफ सेल भी प्रोटीन को दिया जाता है कि अगर वहां भी इंजरी है तो वो भी ठीक हो जाए। जैसे कि लाइक गोल्जी बॉडी सेंड प्रोटीन टू द डैमेज पार्ट, जो गोल्जी बॉडी है वो सेंड करता है प्रोटीन को डैमेज पार्ट तक ऑफ द सेल बाय रिपेयरिंग बाय द हेल्प ऑफ वेसिकल। किसके जरिए, वेसिकल के जरिए भेज देता है ये, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज प्रोटीन। गाइस आप प्लीज साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसीलिए मैं सब कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप सीधा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर आपको डीएनए भी दिख रहा है, तो इसका एक अलग ही डीएनए होता है, ठीक है। सो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम पावर स्टेशन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर स्टेशन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को बनाता है, ठीक है। सो प्रोवाइड एनर्जी टू एवरी पार्ट ऑफ सेल। हमारे सेल के सभी पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है, और वो कौन बना रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो इन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और ये कैसे बनाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होता है। क्रैब साइकिल सुना है, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही चलता है, ठीक है। सो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को फॉर्म करता है, एनर्जी बना देता है और वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ये जो एनर्जी है ये क्या बनाती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। किसकी फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसकी फॉर्म में ये बनती है। तो ये जो एनर्जी है ये हमारा सेल कंज्यूम करता है, उसको जरूरत होती है। तो ये कौन बना रहा है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बना रहा है सर। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है।
देन उसके बाद लाइजोसोम, लाइजोसोम, लाइज का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, तो डाइजेस्ट करना, कोई चीज टूटेगी तभी डाइजेस्ट होगी, ठीक है। सो इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी बताती हूँ। सो इट इज अ डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द सेल, सेल का डाइजेस्टिव पार्ट होता है लाइजोसोम। क्यों होता है, देखिए पहले तो ये सेल है, ये लाइजोसोम है, इसको बाहर निकाल लिया मैंने, लाइजोसोम है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। डाइजेस्ट कैसे करोगे, पहले तोड़ोगे फिर डाइजेस्ट करोगे, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ देगा अमाइनो एसिड्स में, साथ में अगर सेल में बाहर से कोई एंटीजन आ गया, कुछ भी आ गया, तो लाइसोसोम क्या करेगा ना, उसको अपने अंदर लेता जाएगा, एनगल्फ करता जाएगा। एनगल्फ करते करते वो अपना साइज बड़ा कर लेता है। उसको ये नहीं पता कि उसको कितना एनगल्फ करना है, मतलब कि निगलना कितना है। तो वो एक बार को इतना भी निगल लेता है कि वो बाद में फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। जब वो बर्स्ट होता है तो वो सारे के सारे सेल को खराब कर देता है, उसको भी ले डूबता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैक्यूल। वैक्यूल ये होता है, वैक्यूल के बारे में बात करें तो इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टोर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल, तो दैट इज अ वैक्यूल, ठीक है। सो वैक्यूल वाटर को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को। और जब हमारी बॉडी को, जब हमारे सेल को इसकी जरूरत होती है तो ये अपने अंदर से उसको रिलीज करता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है और वहां पे वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि सेल क्या है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लिए है हमने, ठीक है। ह्यूमन सेल के बारे में, मतलब एनिमल सेल के बारे में हमने स्टडी ली है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ये हमने देखा है, ठीक है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज वन मोर थिंग, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है ना वीडियोस तो प्लीज कमेंट में जरूर बताया करें कि कैसी वीडियो लग रही है, कितना हेल्पफुल रहती है, ठीक है। इससे मुझे और भी बाउंस मिलता है और कोशिश रहती है कि आपको जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड की जा सके। आई होप सो कि आपके लिए बेनिफिट रहे। एंड गाइज प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।